रात का एक सन्नाटा, एक अंधेरा रूम और एक औरत जो अचानक होश में आती है। मेरी आंखें खुल गईं। हर तरफ अंधेरा, खामोशी, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है। हाथ बढ़ाकर अपने शौहर माइकल को टच करना चाहा, लेकिन शीट्स ठंडी थीं। फिर बेबी मॉनिटर से माइकल की सरसराहट वाली आवाज़ सुनाई दी गई। अप्रैल, कोई घर में है? तुम्हें निकलना होगा। मेरी रगों में खून जम गया। वो बेबी मॉनिटर से बोल रहा था, मतलब वो बेबी के रूम में ही था। यानी वाकई कोई घर में था और मैं बिल्कुल अकेली। डर ने सीधा सीधा मेरा सीना पकड़ लिया। मैंने ब्लैंकेट हटाकर उठने की कोशिश की। तभी बेडरूम का दरवाज़ा पीछे से धीरे से खुला। मैं वापस ब्लैंकेट के नीचे घुस गई, सांस रुककर, जिस तरह कोई जान बचाता है ना अपनी, बिल्कुल वैसे ही। फिर एक भारी कदम की आवाज़ मेरी बेड की तरफ आने लगी। ब्लैंकेट हल्की सी उठी। ठंडी हवा मेरी टांगों से टकराई। मैट्रेस नीचे दब गया। कोई बेड पर चढ़कर मेरी पीठ के साथ चिपक कर लेट गया। गर्म सा जिस्म, मेरी गर्दन पर कोई सांस चल रही थी। एक बाजू मेरी चेस्ट के ऊपर बंध गया। बेबी मॉनिटर में बेबी के रोने की आवाज़ क्रैकल कर रही थी। अजनबी हाथ मेरे बालों में फिरे। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास वही भारी गहरी आवाज़ फुफकार कर बोली, वेक अप अप्रैल, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीख पड़ी। बेड से नीचे गिरकर दीवार से टकरा गई। बेड पर कोई तेजी से मेरी तरफ चलने लगा। तभी बेड साइड लैंप जल गया और बेड के कोने पर मेरा शौहर माइकल खड़ा था। अप्रैल, तुम ठीक हो? मैं आंखों में आंसू और गुस्से के साथ चीखी, मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे डरा दिया। वो हैरान होकर बोला, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि बेबी को देखने की तुम्हारी बारी है। उसी वक्त बेबी मॉनिटर पर क्रैकल हुआ। एक और माइकल जैसी आवाज़, अप्रैल, मैं होली को लेकर घर से निकल रहा हूँ, तुम बस भाग जाओ। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। डर, शौक, सब कुछ थम गया। माइकल भागने के लिए मुड़ता है। मैंने बेड के नीचे हाथ डाला। पिस्टल का बॉक्स मिला। मैंने पिस्टल निकालकर सेफ्टी ऑफ की। गन दो मुझे। माइकल ने हाथ बढ़ाया। अभी वक्त नहीं, मैं करती हूँ, तुम बस भागो। हम दोनों नर्सरी की तरफ दौड़े। नर्सरी का दरवाज़ा माइकल ने ज़ोर से खोला। बेबी क्रिब के पीछे विंडो खुली हुई थी और एक आदमी हमारी बेबी को पकड़े हुए विंडो से बाहर निकल रहा था। मैंने पुकारा, रुक जाओ, मेरे पास गन है। वो जम गया। माइकल ने उसकी शर्ट पकड़ी और उसे अंदर धकेला। लाइट्स ऑन की और फिर दिल रुक गया। वो आदमी भी माइकल था, बिल्कुल वैसे ही। दो एक जैसे माइकल, दोनों शॉक्ड, दोनों कंफ्यूज्ड, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे हैरानी से। बेबी वाला माइकल बोलता है, अप्रैल, गन नीचे रखो। मैंने चीख कर कहा, नहीं, तुम बेबी नीचे रखो। वो धीरे से बेबी को बेसिनेट में रख देता है। मैंने दोनों को एक सतह पर लाइन में चलने को कहा। वो चल दिए। फिर एक माइकल ने कहा,
अप्रैल, हम पूरी जिंदगी साथ रहे हैं, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। दूसरा एक कदम आगे बढ़ता है। मैंने गन उस पर पॉइंट की, लेकिन वो सीधा मेरे पास आया। अपना सीना गन के बिल्कुल सामने रखकर उसकी आवाज़ बहुत गहरी, दुखी सी लग रही थी। अगर घर में कोई होता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करता। मैं तुम्हारा असली माइकल हूँ। अगर तुम नहीं पहचानती तो फिर गोली चला दो, क्योंकि फिर मैं हस्बैंड होने के लायक ही नहीं हूँ। गन उसके सांस के साथ हिल रही थी। मैं नहीं चला सकी। दिल ने कहा, यही मेरा माइकल है। उसने धीरे से गन मेरे हाथ से ले लिया। शुक्रिया, उसने कहा, और फिर वापस मुड़कर दूसरे माइकल को गोली मार दी। रात को हमने बैकयार्ड में एक गहरी कब्र खोदी और उस क्लोन की लाश दफन कर दी। अगले दिन मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं पूरा दिन नर्सरी में बेबी को पकड़े बैठी रही। शाम को माइकल आया, मुस्कुराया, बेबी के बालों में हाथ फेरा और हल्का सा हंसा। मैंने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? वो बोला, बस, हमारा बच्चा पूरी दुनिया का सबसे लकी बच्चा है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, वो कैसे? उसने मेरी तरफ देखा और प्यार से कहा, क्योंकि हेली को दुनिया की बेस्ट मॉम मिली है। मैं सुनकर जम गई। बेबी का नाम हेली नहीं है, हॉली है। वो कमरे से निकल गया और डोर बंद कर दिया और मेरी रूह सर्द हो गई।